हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट रियल्टर चैनल। सो आज का टॉपिक अपना है कि अगर बैंक होम लोन लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको देने पड़ेंगे। अगर आप एम्प्लॉय भी हैं कहीं पर या तो आपका बिजनेस भी है तो दोनों ही सूरतों में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। हालांकि जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम होंगे दोनों ही केस में, गारंटर से डॉक्यूमेंट भी सेम होंगे, बट जो मेन बोरोवर है या तो फिर दोनों बोरोवर है या तीन बोरोवर है तो उनके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे ये हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं आज। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरीड पर्सन की। तो इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन, इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना है अपना केवाईसी जो बेसिकली देना है उसमें आएगा आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो देने हैं, पैन कार्ड की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी या तो फिर वोटर आईडी की कॉपी, जिससे आपका एड्रेस और बैंकिंग ये कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा आपको रेजिडेंशियल प्रूफ देना है, एमएससीबी का बिल चलेगा, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स बिल चलेगा या तो फिर एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट भी चलेगा। इसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो अब यहाँ से चालू होंगे हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स है वो हमको देने हैं। जैसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमको देना है प्रीवियस कंपनी का। इसके अलावा करंट कंपनी का भी हमको वर्किंग सर्टिफिकेट देना है, अपॉइंटमेंट लेटर देना है आपको। लेटेस्ट इंक्रीमेंट लेटर विथ सीटीसी स्ट्रक्चर ये भी देना है हमको। लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी है, 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, 2 साल का फॉर्म 16 हमको देना है। ये हमको हमारे ये आपको मिल जाएगा, आपके कंपनी से मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी आपके लोन चालू है उनके डॉक्यूमेंट्स आपको 1 साल का स्टेटमेंट उनको कम से कम देना है। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट देना है। केवाईसी के केस में आपको देना है 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, पासपोर्ट कॉपी, वोटर आईडी, रेजिडेंशियल प्रूफ, एमएससीबी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल ये आपको देना है। फिर अगर हम हमारे इनकम के डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो हमको देने हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स लास्ट 3 साल के, जो हमारा बिजनेस अकाउंट है, जो करंट अकाउंट होगा आपका, उसका 1 साल का स्टेटमेंट। आपका अगर बिजनेस छोटा बिजनेस तो शॉप एक्ट लाइसेंस दे दीजिए। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है या आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप उसका एस्टेब्लिशमेंट का डॉक्यूमेंट दे दीजिए। एक बिजनेस का राइटअप देना पड़ेगा आपको, थोड़ा मैन्युअली लिख के देना पड़ेगा लेटर पैड पे। इसके अलावा आपके जो जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और आपका एमओयू है, एओ है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, तो आपको वो देना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट, दैट इज प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आप जिस डेवलपर से प्रॉपर्टी ले रहे हो तो वहाँ का आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट देना है या तो फिर सेल डीड देनी है, ये इसकी ओरिजिनल कॉपी आपको देनी है। इसके अलावा कॉपी ऑफ अप्रूव्ड ब्लूप्रिंट ऑफ द फ्लोर लेआउट। फिर एनओसी, बिल्डर से एनओसी लेके देना है, सोसाइटी आपको दे देगी। अगर सोसाइटी बन चुकी है तो सोसाइटी आपको ये एनओसी दे देगी। अगर बिल्डिंग बन के रेडी है तो उसकी ओसी अगर आ चुकी है और बिल्डर ने पोजीशन दे दिया है तो ओसी की कॉपी प्लस पोजीशन सर्टिफिकेट की कॉपी आपको देनी है। अगर प्रॉपर्टी पुरानी है, 1 साल हो गया है प्रॉपर्टी या 2 साल हो गए, तो उसकी जो लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स है वो आपको देने हैं। और किसी और से अगर आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं, रीसेल है, तो एमएससीबी का लाइट बिल आप दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे रीसेल की केस में बात करते हैं तो नई सोसाइटी बनी है तो इसमें आपको शेयर सर्टिफिकेट जो होगा वो देना पड़ेगा। शेयर सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब डेवलपर एक प्रॉपरली सोसाइटी बना के कन्वेंस डीड हैंड ओवर कर देंगे, उसके बाद आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी का एनए सर्टिफिकेट, यूएलसी सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट यानी सीसी के साथ साथ ओसी भी आपको देनी पड़ेगी। एक रेप्यूटेड एडवोकेट से आपको प्रॉपर्टी का सर्च रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा। लैंड एक्सट्रैक्ट यानी 7/12 का जो उतारा जिसको बोला जाता है वो देना पड़ेगा। अगर डेवलपर किसी और की लैंड पे प्रॉपर्टी डेवलप कर रहा है तो उसको डेवलपमेंट एग्रीमेंट उनको देना पड़ेगा। पावर ऑफ अटर्नी आपको देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे डॉक्यूमेंट जो हमको लगेंगे जब हम होम लोन लेने जाते हैं। ये लिस्ट एक एवरेज लिस्ट है, हो सकता है इसके अलावा कुछ 1 या 2 डॉक्यूमेंट और भी आपको लगे, तो जिसके बारे में बैंकर्स आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। अगर आप कहीं से लोन ले रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, सो फॉर गाइडेंस पर्पज आप मुझे जो मैंने नंबर नीचे दिया है उस पर आप ज़रूर मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें चैनल को। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।